नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं शक्तिशाली प्राचीन भारतीय विचार को समझने वाले हैं, वीर्य। देखिए, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह मन और शरीर के स्वास्थ्य को खोलने वाली एक चाबी की तरह है। तो चलिए, इसमें गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि जब मन पूरी तरह से फोकस्ड होता है, तो शरीर में भी ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, और वहीं दूसरी तरफ जब शरीर में ताकत होती है तो मन अपने आप शांत और स्थिर लगने लगता है। आज हम इसी गहरे और छिपे हुए कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस गहरे कनेक्शन की पहली परत को खोलते हैं। हमारा मन और हमारी जीवन शक्ति, जिसे प्राचीन ग्रंथों में वीर्य कहा गया है, आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? देखें, प्राचीन ग्रंथ हमें साफ साफ बताते हैं कि मन और वीर्य का रिश्ता कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। वे एक दूसरे पर बहुत गहरा असर डालते हैं। जब भी मन विचलित होता है, मतलब विचारों में उथल पुथल होती है, तो हमारी जो प्राण शक्ति है वो भी असंतुलित हो जाती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये वीर्य है क्या? आमतौर पर इसे सिर्फ एक शारीरिक तत्व समझ लिया जाता है, लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। असल में यह हमारी जीवनी शक्ति है, हमारी भीतरी ताकत, हमारी ऊर्जा का मूल स्रोत। और यहां ये कनेक्शन और भी दिलचस्प हो जाता है। ये दो तरफा काम करता है। मतलब, जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं तो हम अपनी जीवन शक्ति यानी वीर्य को बचाते हैं, और ठीक इसके उलट जब वीर्य संरक्षित होता है तो मन की स्थिरता और शक्ति और भी बढ़ जाती है। ये एक तरह का पावरफुल पॉजिटिव साइकिल बनाता है। चलिए, अब इसे एक और लेवल ऊपर लेकर जाते हैं और देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में वीर्य को सिर्फ सेहत से ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर क्यों माना गया है। ग्रंथों में इस जीवन शक्ति को सिर्फ ऊर्जा नहीं कहा गया, बल्कि इसे दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक माना गया है। और ये एक सूत्र बस सब कुछ कह देता है। वीर्यम परम शक्ति है, वीर्यम ही परम धन है। मतलब जरा सोचिए, इसे परम शक्ति और परम धन कहा गया है। ये बात वीर्य के महत्व को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है ना? तो इस परम धन को बचाने से मिलता क्या है? ग्रंथ बताते हैं कि इससे बल यानी हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, ओज यानी वो खास जीवन शक्ति जो हमें जिंदा दिल बनाती है और बीमारियों से बचाती है, तेज यानी हमारे चेहरे और पर्सनालिटी की एक अंदरूनी चमक, और विवेक यानी सही और गलत की पहचान करने वाली गहरी समझ और बुद्धि। ये सभी चीजें इससे पोषित होती हैं। अच्छा, तो अगर वीर्य परम शक्ति और परम धन है, तो फिर इसका स्रोत क्या है? और यहीं से हम इसके सबसे गहरे यानी आध्यात्मिक पहलू में एंटर करते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं पीरूष पौरुषम, जिसका मतलब है मैं ही मनुष्यों में मौजूद शक्ति या पौरुष हूं। ये बात हमारी जीवन शक्ति को सीधे सीधे दिव्यता से जोड़ देती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वीर्य को बचाना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक साधना है। श्रोत पाठ के अनुसार तो ये माना जाता है कि वीर्य में ही ईश्वर का साक्षात वास है। ये इस पूरी अवधारणा को एक बिल्कुल ही अलग, ऊंचे स्तर पर ले जाता है। और अंत में आइए ये देखते हैं कि प्राचीन ज्ञानियों ने इसे सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रिंसिपल के तौर पर कैसे देखा। ये छोटा सा सूत्र, शुक्रायतम च जीवितम, अपने आप में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। इसका मतलब है कि जीवन का आधार ही शुक्र है। यहाँ शुक्र शब्द का इस्तेमाल उसी जीवन शक्ति यानी वीर्य के लिए किया गया है जो जीवन का मूल तत्व है। तैत्तरीय उपनिषद इसे एक प्रोसेस के तौर पर समझाता है। अन्नाद्रेतः ऋतसः पुरुषा, मतलब भोजन से रस और सार यानी रेतस बनता है, और उसी रेतस से पुरुष यानी व्यक्ति का निर्माण होता है। ये क्रिएशन के प्रोसेस को बहुत ही सरल और वैज्ञानिक तरीके से दिखाता है। और दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों ने इसे एक वैज्ञानिक सच माना था, और श्रोत पाठ के अनुसार जीवन के मूल का एक सूक्ष्म बीज में होना, ये विचार आज की मॉडर्न बायोलॉजी की समझ से भी कहीं ना कहीं मेल खाता है। तो यहाँ एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम सब मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा दोनों की तलाश में हैं, क्या जीवन शक्ति की ये प्राचीन और गहरी समझ हमें एक नया, ज्यादा बैलेंस्ड रास्ता दिखा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।